दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आज जो आपकी तारीख है वो है 24 जनवरी। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखेंगे सिस्टम पे 24 जनवरी आज है। आज की जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट डेट है? अगर आप आएँगे स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे और यहाँ थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में अगर आप आएँगे, यहाँ इस सेक्शन में अगर आते हैं तो नीचे आके देखेंगे तो कुछ न्यूज़ जो है वो फ्लैश हो रही है। अब ये जो न्यूज़ है ये फ्लैश क्या हो रही है? टाइम टेबल की न्यूज़ है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक टाइम टेबल ओपन करके जो डेट बढ़ाई गई थी, डेट शीट दी गई थी, उस डेट शीट में अगर देखेंगे तो 24 तारीख की जो डेट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी से लेके 20 फरवरी के बीच का जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या डेट है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जब आप इस डेट शीट को ओपन करेंगे, ये कोई मैं वैसे आपको न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ये ऑफिशियली नोटिस है। ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में मिल भी जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ये 11 जनवरी की जो डेट शीट थी वो जारी की गई, 11 जनवरी को ये जारी किया गया था। अब इसमें क्या न्यूज़ था अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लास्ट डेट जो थी आपके अप्लाई करने की वो 18 जनवरी थी। पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन का डेट था वो 18 जनवरी था। उसके बाद में 23 जनवरी जो थी वो लास्ट डेट थी जो कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूशन है उनको फॉर्म फॉरवर्ड करने की। 23 जनवरी तक लास्ट तक उनको फॉरवर्ड कर देना था अगले स्टेप के लिए, यानी कि डीडब्ल्यूओ को या एनआईसी ऑफिस को फॉरवर्ड ही करना था 23 जनवरी। अब 23 जनवरी बीत गई, उसके बाद में फिर आपका आ गया 24 जनवरी आज। अब 24 जनवरी में क्या होना है, यहाँ नीचे जब थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय या एफिलेटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्रों के पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना। अब ये डेट क्या है या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डेटा भेजा गया है, वो अब जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि डीआईएस ऑफिस जो होती है, वहां पे ये डेटा पहुंच चुका है। और अब वहां से आपका फॉर्म जो है, जिनका करेक्ट होगा उनको वेरीफाई होगा और जिनका करेक्ट नहीं होगा उनका रिजेक्ट किया जाना अब शुरू हो जाएगा। अब जो फॉर्म है वो स्थिति जो है रिजेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब रिजेक्ट वाला डेटा आपको दिखने लगेगा कि किनका डेटा जो है रिजेक्ट हुआ है, किनका जो है वो आगे वेरीफाई हुआ। जिनका रिजेक्ट होगा वो आपके लॉगिन पे आपको शो हो जाएगा। आप जब लॉगिन करेंगे अपने स्टेटस को देखने के लिए तो यहाँ नीचे और भी एक स्टेप दिया गया, एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी, और यहाँ नीचे बाकायदा लिखा है कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापनों उपरांत प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन में त्रुटि के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पे उपलब्ध कराना। अब यहाँ ये नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि 24 जनवरी से लेके और 9 फरवरी के बीच में जिनका भी कोई करेक्शन होगा, उनका जो डेटा है वो आपके लॉगिन पे दिखा दिया जाएगा। तो इस बीच में इस डेटा को देखने के लिए इस बीच में आप लॉगिन करके जरूर देख लीजिएगा। साथ ही और जो अपडेट आएगा वो अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर जो भी अपडेट आती है उसकी वीडियो अगर आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। नहीं तो आप जानते हैं कि 24 से 9 के बीच में ही डेटा जो है वो आएगा आपका रिजेक्शन वाला। जिनका भी करेक्शन के लिए फॉर्म आएगा वो आपके लॉगिन पे शो हो जाएगा 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में। अब आज से डेटा जो है वो वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया होगा और 24 से 9 के बीच में ही आपके लॉगिन पे आपको दिखने लगेगा कि कोई करेक्शन है कि नहीं। अगर करेक्शन है तो आपको सही करना होगा उसको। और करेक्शन की डेट की भी अगर बात करें तो उसकी डेट क्या होगी, 9 फरवरी तक तो आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद में करेक्शन की डेट 12 फरवरी से 15 फरवरी, 12 से 15 फरवरी के बीच में आपको करेक्शन करना होगा। उसके बाद में फिर पुनः आपको फाइनल प्रिंट जो है वो 17 फरवरी तक जमा करना होगा अपने स्कूल में। तो यही थी आज की अपडेट और इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि अब आपका जो डेटा है वो डीआईएस ऑफिस से अब वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे में जिनका डाटा रजिस्ट्रेशन में होगा उनका रिजेक्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सचेत रहिए, अपने स्टेटस को टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करे रहिएगा कि अगर आपको कोई भी नोटिस आती है लेटेस्ट तो आपको मैं जैसे ही वीडियो डालूं उसकी नोटिस मिल जाए। आज का जो नोटिफिकेशन था इसी बारे में था। आज की जानकारी आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए।